अस्सलाम वालेकुम। निशानदही इरफान मलिक। नाज़रीन किराम, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई और साइफर केस में उन्हें दोबारा धर लिया गया। जेल में ही थे और जेल में ही उन्हें गिरफ्तारी डाल दी गई और उनके वकला का ये कहना है कि गिरफ्तारी 15 अगस्त से डाल दी गई है, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन ये साइफर में गिरफ्तारी और साइफर में गिरफ्तारी के बाद 15 तारीख से अब तक मामला छुपाए जाना, हुकूक इंसानी, ये तमाम चीज़ें मुझे बकवास लग रही हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक, एक बहुत बड़ी दलील मैं आपको देने जा रहा हूँ। इतनी बड़ी दलील कि जिसको सुनने के बाद कोई भी पाकिस्तानी इनकार नहीं कर पाएगा, हत्ता के पीटीआई वाले जो मेरे दोस्त हैं वो भी इनकार नहीं कर पाएंगे। और वो दलील क्या है? आप ये जो 16 महीने हैं ये पीछे चले जाएं, जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। साइफर की बात की गई थी इमरान खान की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, पूरे तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसके जवाब में मैं ये बहुत मुदल्लिल बात कहने जा रहा हूँ, बहुत मजबूत बात कहने जा रहा हूँ। इसे अपने कानों को खोल कर, अपने हवास को खोल कर और पूरी दिल जमई से सुनिएगा नाज़रीन किराम। उसके जवाब में हमारी पाक आर्मी के हजरत मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डीजी ISPR मद्दजिल्लहुल आली ने, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि साइफर वाइफर कुछ नहीं होता। ये आप उनका क्लिप सुने, आपको खुद पता चलेगा। नहीं, आप सुने, ये पूरा सुने, आपको पता चलेगा कि वो क्या फरमा रहे थे। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जी, आपने सुना कि हजरत मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर मद्दजिल्लहुल आली क्या फरमा रहे हैं कि कोई साइफर वाइफर नहीं है, ये बहतान बांधा जा रहा है, बकवास की जा रही है। तो जो उन्होंने कह दिया वही बात 100% दुरुस्त है, वही बात ठीक है, वही बात हक बजानिब है। ये बात कहे जाने के बावजूद कुछ नाकिब अंदेश सियासतदान हमारी पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो हजरत मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मद्दजिल्लहुल आली ने फरमाया वो बात गलत है। ये साबित करना चाहते हैं इमरान खान पर केस करके कि जो हमारी पाक फौज ने कहा वो गलत है। पाक फौज कभी गलत नहीं हो सकती। हजरत मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कभी गलत नहीं कह सकते। उनकी फरमाई हर बात पत्थर पर लकीर है, उनकी कही हर बात आखिरी हर्फ है। आप पाक फौज के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि गोया हमारी आर्मी जो है वो गलत बयानी करती है, हमारे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मद्दजिल्लहुल आली गलत बयानी कर रहे हैं, दरोगोई से काम ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सियासतदानों को। आप इमरान खान पर एक मुकदमा बनाते हैं, उसमें गिरफ्तार करते हैं, उसमें केस चलाते हैं, उसको लिंगर ऑन करेंगे, उसे तूल देंगे ताकि ये बात इस्टेब्लिश हो सके कि जी साइफर का कोई मामला था। जबकि इसके मुकाबले में जिसने इनकार किया था वो हमारी पाक फौज थी, जिसने मना किया कि कोई साइफर शैफर नहीं होता। मैंने आपको क्लिप सुनवाया। आप असल में ये हमला इमरान खान पर नहीं है, असल में ये जो हमला हो रहा है ये पाक फौज पर हो रहा है। आप हमारी पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदानों, अकल के नाखून लो। ये पाक फौज है तो आप हैं, आप हैं ही उन्हीं की वजह से। हम सब उन्हीं की वजह से हैं, हम सब उन्हीं का खाते हैं। उनकी हिफाजत कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमें जब तक पाक फौज मौजूद है। कोई और हमें, मतलब कोई और इंडिया, बांग्लादेश, ये हमारे ईरान, कोई और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी पाक फौज मौजूद है, कोई साइफर का केस नहीं है। ये सब बकवास बात की जा रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है जी 2 तारीख को जमानत की, यानी केस भी है, गिरफ्तारी भी है। 2 तारीख को उस पर जमानत की जो तारीख भी दी जा रही है 2 सितंबर को। ये तमाम चीजें नाज़रीन किराम साजिश है। और आपने इस साजिश के आगे एक सीसा पिलाई मजबूत दीवार की तरह खड़े रहना है। हम जब तक जिंदा हैं हम अपनी फौज का दिफा करने के लिए यहां पर मौजूद थे और मौजूद रहेंगे। खबरदार, जो जनरल मेजर बाबर इफ्तिखार साहब ने मद्दजिल्लहुल आली ने फरमा दिया वही बात हरफ आखिर है।
साइफर था ही नहीं। अब हम थोड़ी देर के लिए क्यों, बल्कि पूरे वक्त के लिए इस बात की सच्चाई को मान लेते हैं, और हम जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं, हम मानते हैं इस बात को। तो जब साइफर नहीं है नाज़रीन किराम, जब साइफर नहीं है तो केस काहे का, गिरफ्तारी कहां की, जमानत कैसी, हिरासत कैसी, छोड़ो ना उस बंदे को। जब साइफर है ही नहीं, आपने बयान भी दे दिया, आपने कह भी दिया, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की आपके पास दूसरी वजह क्या है, जबकि पहले केस में उन्हें बरी जिम्मा करते हुए उनकी सजा मुअत्तल की जा चुकी है। तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों है? अवाम कंफ्यूज हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मद्दजिल्लहुल आली, आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि आप दोबारा रोस्टर पर तशरीफ लाएं और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम की ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करें। आपका लफ्ज हम मिनवन मानते हैं, इस गुत्थी को सुलझाएं, लोग परेशान हैं। वस्सलाम।